एवरीवन, दिस इज़ आंशीज अनफिल्टर्ड। से एक बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में आ रही है जो मुझे आपको शेयर करनी है। जब मैं पढ़ाई किया करती थी, जब मैं कुछ नहीं थी, एकदम लोएस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ में थी, अपने अपने लाइफ के एकदम लोएस्ट फेज़ में थी, तब की मैं बात बता रही हूँ। बहुत अच्छी चीज़ मैंने जापान की देखी है। एक्चुअली जापान एक ऐसा कंट्री है ना, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड ये तो जस्ट इसका एक छोटा सा कोना है जो हम सीख रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अब आज जो बताने वाली हूँ इसके बारे में बताने वाली हूँ। आप ध्यान से देख लो। ये प्लेट दिख रहा है आपको? एक बात बताओ, अभी आपके पास एक बहुत सुंदर सी प्लेट है, सिरामिक की है, जो मिट्टी की होती है ना, जो काफ़ी महंगी आती है, लाओ पाला वगैरह की आती है, बहुत ज़्यादा महंगी आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट महंगी तो आती है। तो एक्चुअली मैं ये आपसे ये शेयर करना चाह रही थी कि अगर वो गलती से आपसे टूट जाए, मम्मी से तो डांट पड़ेगी पड़ेगी, है ना, पापा से भी डांट पड़ जाएगी। तो देखो, ऐसा होता है कि गलती से वो प्लेट जो है वो आपसे टूट गई। अब क्या हुआ? सिंपली आपने क्या किया, कोई काम का नहीं रहेगा। वो चीनी मिट्टी की प्लेट है, वो मिट्टी की प्लेट है, वो टूट गई एक बार तो अब उसको आप जोड़ नहीं सकते, राइट? कोई फ़ायदा नहीं है उसको करने से, राइट? तो जापान की एक बहुत स्पेशल ट्रेडिशन है जो प्लेट में आपको दिखाई अभी। उस प्लेट में आप ध्यान से देखो कि उस प्लेट को जोड़ा गया है, और बाकायदा गोल्ड के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब समझ रहे हो? तो जापान एक ऐसा कल्चर है जो टूटी हुई चीज़ों के साथ भी उस पे कलाकारी निकालता है। तो क्या इस कहानी से क्या सीखने को मिला? इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिला? तो लाइफ में आप अभी कितना भी टूट जाओ, जिस चीज़ को आप डस्टबिन में तक फेंक देते हो वो भी 7,000 की बिकेगी। आपके पास अगर अभी भी थोड़ा सा टाइम है तो ज़रा सा आप किनसुगी प्लेट कहते हैं इसको ज़रा सर्च करिए। ये क्या होता है, जिनके पास भी प्लेट टूट जाती है तो उसमें वो सोने का प्रॉपर तरीके से वो उसको जोड़ते हैं, वो ऐड करके। तो उस प्लेट की वैल्यू जो पहले थी 1,000 रुपये की आती होगी, 2,000 की आती होगी, अब वो कितनी गुना बन गई? 4 से 5 गुना। इसका मतलब है कि किसी इंसान के हार मान लेने से, कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने से, या एक चीज़ में सिलेक्शन नहीं होने से हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता हमारी कीमत उससे कई 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 ज़्यादा हो। तो टूटने के बाद खुद को डस्टबिन ना समझें। खुद को क्या समझना है कि हम किंतुकी है, हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आज की स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लाइफ में अगर कोई सिरामिक प्लेट आपसे टूट जाए नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ। लाइफ में अगर जो सिरामिक प्लेट है ना, उसकी तरह आपको समझा जाता है, आपके जीवन में बहुत संघर्ष होता है, और पर्टिकुलरली क्या होता है, वो टूट जाते हैं, मतलब आप पूरी तरह से टूट जाते हो, लेकिन आपको हार नहीं मानना है ना? किंसुगी की तरह आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, है ना? वो बढ़ेगी। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए जीवन में, चाहे आपको अभी लग रहा हो कि मेरी वैल्यू कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कई लोग मुझसे कई गुना आगे निकल गए हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। आप बहुत आगे जा सकते हो। ऑल्दो आपको बस एक साथ की, सपोर्ट की और मोटिवेशन की ज़रूरत है। अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलिए, दैट्स इट। और किंसुगी की जब वैल्यू बढ़ सकती है, उस सिरामिक प्लेट की वैल्यू बढ़ सकती है, तो आप तो इंसान हो। तो आप सोचो आपकी कितनी ज़्यादा कदर है, कितनी ज़्यादा वैल्यू है ना? तो इसीलिए खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, खुद को लाइक ओवर शैडो भी नहीं करना है ना? इसीलिए किंसुगी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि कभी कभी समय बुरा हो सकता है ना? कभी कभी समय बुरा हो सकता है, पर हमेशा नहीं होगा, है ना? ओके, तो आज के सेशन में यहीं तक पे हम एंड करते हैं। बाकी हम मिलेंगे अगले सेशन में। सो तब तक के लिए बाय बाय।